तो हेलो बच्चों, स्वागत है आज की शानदार सी क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग प्रायिकता चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग 10th में हैं, यूपी बोर्ड से हैं और आने वाले टाइम में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और अब तक प्रायिकता समझ में नहीं आया है या क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस क्लास में आपका प्रायिकता को लेकर के सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे सभी शब्दों को। जो भी शब्द कठिन कठिन होंगे उनके जो परिभाषा होगा या जो भी चीजें होंगी हम बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में अच्छे से फोकस करके लास्ट तक बने रहना है और नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है और पेन और कॉपी एक रखना है। जो मेन बताऊंगा वो नोट डाउन कर लेना, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और साथ में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो और भी लोग हैं जो कि प्रायिकता को पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से अपने क्लास को। तो प्रायिकता से हमें क्या समझ में आता है? देखो, जब भी हम प्रायिकता पढ़ते हैं ना, तो प्रायिकता में डायरेक्ट हम प्रायिकता से स्टार्ट कर देते हैं कि प्रायिकता क्या होता है, फॉर्मूला और फिर सवाल पे, इसलिए सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसको क्लियर करना है। ओके, मैं आपका पूरा जो बुक है उसी से लेकर मैं नोट्स आया हूँ, एकदम अच्छे तरीके से समझा के पूरा बुक्स रीड करके आया हूँ कि ताकि उस बुक में कुछ भी जो भी हो छूटे ना। ठीक है, तो पूरा ध्यान से इस क्लास को देखना है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारा परिणाम। पहले हम जानेंगे कि परिणाम क्या होता है। ठीक है, क्या परिणाम यानी इसको आउटकम्स बोलते हैं, है ना। ओ यू टी, इसको क्या बोलते हैं? आउटकम। OUTCOMES। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, जो टॉपिक है, इसको समझना है। आउटकम्स क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं? क्या आपको पता है परिणाम क्या होते हैं? नॉर्मल हम बोल देते हैं हाँ परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। क्या होता है? सिंपल है, आपको पता भी है। देखो अभी बोले ना रिजल्ट चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो? नंबर अच्छा लाने के लिए, है ना। नंबर अच्छा लाने के लिए ना। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं कोई नंबर अच्छा लाने के लिए, तो हमारी संभावना क्या है कि भाई नंबर अच्छा आएगा या फिर कम आएगा। मान लो आपकी तैयारी है 90% या फिर 80%, जो भी आएगा, तो ये जो यानी 1% से लेकर के 100% तक जो भी चीजें आएंगी वो क्या कहोगे? भाई रिजल्ट है, वही तो रिजल्ट आया है ना। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूं, आराम से समझना। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेरा इसके आगे जो आउटकम्स, जो परिणाम है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? मैं आपको ये क्लास समझा पाया, मतलब प्रायिकता चैप्टर को समझा पाया अच्छे से, एक तो ये हो सकता है। या फिर आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं ना। तो बस परिणाम यही है। ठीक है, परिणाम। और इसको प्रायिकता में हम बस आउटकम्स बोल देते हैं, रिजल्ट नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स मतलब जो भी हम कुछ कर रहे हैं और उसमें जो भी रिजल्ट आए। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको कितनी चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है सिक्के के बारे में। क्या? सिक्का, है ना। सभी लोग सिक्का देखे हो? 1 रुपए का सिक्का है तो रख लो अभी। 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए, जो भी सिक्का है रख लो अभी। ठीक है, सिक्के के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्वाइन। क्या बोलते हैं? क्वाइन। इंग्लिश से घबराना नहीं है, ओके, क्योंकि इंग्लिश भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, फायदा मिलेगा आपको। देखना, सिक्का हो गया, क्वाइन हो गया, और एक होता है पासा। पासा के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी डाइस। ओके, और एक हम पढ़ेंगे ताश के पत्ते। ताश के ताश के पत्ते। ताश के पत्ते। ताश खेले हो? नहीं खेले हो? जिसको हम कार्ड बोलते हैं। कितने लोगों को ना ताश के पत्ते याद ही नहीं होते, ये समझ ही नहीं आता कितने होती है संख्याएं। किंग, बादशाह, गुलाम, ये सब क्या क्या होते हैं, दिमाग में कैसे याद करा दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। ओके, देखना एकदम याद हो जाएगा, आप पढ़ा दोगे। देखो, और नेक्स्ट है, एक आएगा बॉल से। बॉल मतलब गेंद है ना, मतलब इसको बोल सकते हो गेंद भी, गेंद, है ना। इसका मतलब ये सिंपल है कि क्या, कि जैसे आपको बॉल में दे देगा नीली गेंद है, पीली गेंद है और उससे निकाला गया है ना। तो ये भी आप कर लोगे। तो हम ये चीजें समझेंगे इस क्लास में, मतलब जो भी हम प्रायिकता की क्लास करेंगे। ठीक है, चलो, तो परिणाम समझ में आया। पहले परिणाम क्या है कि अब मान लो अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं, देखना जरा। एक सिक्का क्या किए, लिए वो सिक्का, एक सिक्का उछाले, एक सिक्का क्या किए, उछाले, है ना। देखना, एक सिक्का लिए हो तो उछाल दो जरा। अरे लिए हो तो उछाल दो, एक सिक्का उछालने पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, उछालने पर लिए हो ना, सच सच बताना, ले लेना। हाँ हाँ, आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से ले लेना सिक्का।
अब जो सिक्का हाथ में उसको उछालो, ऐसे सिक्का उछालो। सिक्के पर क्या होता है, एक तरफ होता है हेड, एक तरफ होता है टेल। सही है, हेड और टेल क्या होता है, एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। तो पहले जान लेना, यहां मैं लिख देता हूं कि जो हेड है उसको हम बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं, जो हेड है उसको हम बोलते हैं चित्त, हिंदी में भी याद रखना। और जो टेल है उसको बोलते हैं हम पट। क्या बोलते हैं, पट। अब कहोगे ये कैसे याद होगा, हेड और टेल, मैंने बोला ना सब याद करा दूंगा। देखो हेड से चित्त है, ठीक है, और पट, तो देखो इसमें ट है ना, पट, ट है ना, ट से, तो ट से टी, टेल याद रखना। बाकी बचा हेड, हेड से चित्त, समझ में आ गया, पट से टेल। ओके, तो ये जो क्वेश्चन देगा ना वो ऐसे चित्त पट लिख के देगा। ओके, और लेकिन हम लोग दिखाएंगे किससे, हेड और टेल। चित्त को किससे, एच से, और पट को किससे, टेल से। इतनी बात समझ में आई। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई तो एक सिक्का को उछाले तो बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने क्या बोला, परिणाम क्या होता है भाई, जो आए, आउटकम्स क्या होता है, जो आए, जो प्राप्त हो, हमें क्या क्या मिल सकता है, आप बताओ। क्या कर रहे हो, हेड मिलेगा, केवल हेड। अरे भाई टेल नहीं आ सकता है, टेल भी तो आ सकता है। तो आप कहोगे कि भाई हमारा परिणाम जो हो जाएगा, एक सिक्का उछाल लें तो उसका जो परिणाम हो जाएगा ना, परिणाम वो हो जाएगा या तो हेड आएगा या टेल। देखो अब एच और टी ही मैं लिखूंगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल, कोई एक ही तो आएगा। क्या सिक्का खड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको हटाते हैं। ओके, सिक्का खड़ा नहीं होगा, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं तिरछा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हेड और टेल ऐसे उछाड़ा तो हेड या टेल आएगा, इन्हीं दोनों में से आएगा कोई, ठीक है। तो यही हमारा परिणाम होता है, यही क्या होता है हमारा परिणाम। मैंने बोला आपसे, ठीक है, कि एक पासा लो जल्दी से, एक पासा नहीं है, एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर परिणाम क्या हो सकता है, उछालने पर परिणाम, परिणाम यानी आउटकम्स। परिणाम क्या क्या आ सकता है बता दो जल्दी से। तो पासा, अरे लूडो छक्का खेले हो, लूडो 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 खेले हो ना, वही भाई जिसमें 1 से 6 तक होता है नंबर। तो 1 से 6 तक, तो अब जब खेलते हो तो परिणाम क्या क्या आ सकता है बताओ। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। इन 6 में से कोई भी एक आ सकता है, सभी एक साथ नहीं आएंगे, क्या कोई भी एक आ सकता है। बोलो परिणाम क्लियर होगा। देखो ये कंसेप्ट बेसिक है और समझना आपको जरूरी है, ठीक है, प्रायिकता डायरेक्ट पढ़ने वाली चीज है ही नहीं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें जो आपके एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन भी देखा है, आपके एग्जाम के लिए बता, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो ये चीजें सीखना पड़ेगा। तो परिणाम क्लियर हो गया, अब बता दोगे, या तो एक आएगा, दो, जो भी रिजल्ट जो भी हमारे प्राप्त हो, संभावित परिणाम जो भी है, संभावित चीजें हैं जो हमें मिल सकती है, वही क्या कहलाएगा परिणाम। कहोगे परिभाषा का, परिभाषा वगैरह मत जाओ, ठीक है, समझो, वो परिभाषा सब डेफिनेशन में मिल जाएगा, किसमें, पीडीएफ में, ठीक है। चलो परिणाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिदर्श समष्टि। देखो कई लोग डर गए होंगे, प्रतिदर्श समष्टि, कई लोग डर गए होंगे, है ना। प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सैंपल स्पेस, क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अब डर गए होंगे ना आप लोग, है ना, चिंता ना करो, ये डरेगा, ये डरेगा आपसे, ये डरेगा आपसे। देखो प्रतिदर्श समष्टि है क्या पता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या है बताओ। सबसे पहले इसको याद रखना, सिंपल है ना, तो इसको हम किससे, सैंपल, तो किससे हम इसको दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, ठीक है, पहली बात तो यही हो गया। अच्छा प्रतिदर्श समष्टि, देखो समष्टि का मतलब ऐसे समझो कि ग्रुप में, समूह, एक समुच्चय, एक समूह बना देना। किसका समूह भाई, जितने ये परिणाम आ रहे हैं ना, देखो ना, जितने परिणाम आ रहे हैं रिजल्ट, उनको एक समूह में रख दोगे तो यही हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। जैसे मैंने आपको बस बोला, कैसे रखते मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बोला परिणाम क्या थे, हेड या टेल था, यही था। इसमें परिणाम देखो क्या थे, सॉरी थोड़ा देखो इसको, देखो कि क्या थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे थे ना, बोलो 1 2 3 4 5 6 यहां तक थे, 6 तक, ठीक है। तो अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि परिणाम क्या है, सिक्का उछाले हो तो परिणाम क्या है बोलो। अब आप बता दो कि परिणाम क्या है, या तो हेड, क्या हेड या टेल, यही है ना। तो ये अभी तक परिणाम लिखे हो आप, ठीक। लेकिन प्रतिदर्श समष्टि जब लिखना होगा तो क्या करोगे आप, एस से दिखाओगे और इक्वल टू करके
ऐसे एक सिंबल बनाओगे और इसमें हेड कॉमा टेल ऐसे करके लिख दिए, समूह में, दोनों को समूह में करके, और मझिला कोष्टक पता है ना, कर्ली ब्रैकेट, इससे बंद कर दे तो इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। बोलो बनाने आ जाएगा? इसका बना के दिखा दोगे? दिखा दो। जैसे इसका परिणाम क्या था? परिणाम यही था ना, परिणाम क्या है बताओ? 1 2 3 4 5 6, ये है ना, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। बोलो कोई भी एक आ सकता है ना, परिणाम तो मैंने बता दिया। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? बस इन्हीं सबको, जितने भी परिणाम आ सकते हैं उनको क्या कर दो? समूह में लिख दो। समूह में कैसे? देखो इसका प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखोगे? एस, क्योंकि एस से दिखाते हैं, और ऐसे चिन्ह बनाओगे और इसको 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। ये आपका बन गया प्रतिदर्श समष्टि। बताओ किसी भी चीज को दिखा दोगे कि नहीं प्रतिदर्श समष्टि में? मैं आपसे पूछता हूं कि आप बता दो जरा, पेपर देने वाले हो है ना, तो पेपर देने वाले हो तो एक तो चलो फेल पास पे ले लेते, एक तो फेल हो गए एक तो पास हो गए है ना, हालांकि हो गए नहीं, ठीक है, बट फेल हो गए पास हो गए, तो उसका प्रतिदर्श समष्टि बना दो। बना दो फेल और पास का, बना दो ना, क्या कहोगे? तो फेल कॉमा पास, है ना, और ऐसे बना दो। देखो किसी का भी प्रतिदर्श समष्टि बना लो भाई, जो भी परिणाम आ सकते हैं उसके क्या कर दो? उसको एक मझिला कोष्टक में करके बंद कर दो, एस से रिप्रेजेंट करते, एस से दिखाते, यही हमारा होता है प्रतिदर्श समष्टि। अब परिभाषा की बात करोगे तो यादृच्छ प्रयोग, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यादृच्छ प्रयोग, डर जाओगे आप, चिंता ना करो, उसके पे ना जाओगे, ठीक है। मतलब जितने भी हम प्रयोग करते हैं ना, जितने भी प्रयोग करेंगे, सिक्का उछालने से हो गए, पासा फेंकने से हो गए, कार्ड को जैसे ही मर्जी बॉल निकालने से हो गए, सबका अगर प्रतिदर्श समष्टि बनाना है हमको तो एस लिखेंगे, और जितने भी परिणाम आ सकते हैं उनको एक समूह में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। बोलो समझे ये 2 पॉइंट? बोलो समझे? अरे आसान है? दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो रही है? कुछ बता देना, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, और जो अभी मैंने नाम लिया क्या? अभिप्रयोग। क्या? अभिप्रयोग, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलो आप लोग बताना, है ना, आप लोग झूठ मूठ का इससे डरते हो, है ना, अच्छे से अगर बेसिक से बढ़िया से पढ़ लोगे एक एक टॉपिक को तो डर नहीं लगेगा। डर क्या? आप इसके क्वेश्चन ऐसे उड़ा दोगे। देखना पहले, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रयोग। अभिप्रयोग, ये नाम में ही थोड़े अजीब लगते हैं ना, समझने में बहुत आसान है। अभिप्रयोग, अभिप्रयोग में देखो तो प्रयोग शब्द आया है क्या? आया है क्या प्रयोग? हाँ वही वही प्रयोग जो हम लोग करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं ना, सिक्का उछाल रहे हैं भाई, प्रयोग ही तो कर रहे हैं। सिक्का उछाल के देख रहे हैं टेल आएगा या हेड आएगा, उछालो ना, सिक्का उछाल के देख रहे हैं। तो प्रयोग कुछ नहीं है, प्रयोग क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। प्रक्रिया मतलब क्या? या फिर सिक्का उछालने का प्रक्रिया हो सकता है, सिक्का उछाल का प्रयोग ही तो कर रहे हैं, टेल आएगा हेड आएगा, है ना, या फिर पासा फेंकने का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या है ये अभिप्रयोग है। क्या है? अभिप्रयोग। अगर एक बार सिक्का उछाले तो एक बार कहोगे कि एक बार अभिप्रयोग किए, मतलब एक बार प्रयोग किए, ठीक है, ओके। तो जैसे क्या हो जाएगा अभिप्रयोग में? सिक्का उछालना। सिक्का उछालना क्या है बताओ? सिक्का उछालना ये क्या है? अभिप्रयोग है। सिक्का उछालना क्या है? अभिप्रयोग है। जैसे पासा फेंकना क्या है? अभिप्रयोग है। पासा फेंक रहे हो ना तो अभिप्रयोग है। पासा फेंकना क्या है? अभिप्रयोग है। बताओ क्लियर हुआ? अभिप्रयोग क्लियर हुआ? बोलो अभिप्रयोग क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े जल्दी से। तब एक बढ़िया पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। चलो अभिप्रयोग समझ में आ गया ना, ये बस एक प्रक्रिया है जो हम काम कर रहे हैं, है ना, जो हम काम कर रहे हैं वही होता है बस अभिप्रयोग, ठीक है, नाम अलग अलग हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अब प्रारंभिक घटना। अब थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे प्रारंभिक घटना, यहां से थोड़ा ध्यान से देखना समझना, ओके, ध्यान मत भटकाना। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। मैंने बोला है क्योंकि आपको पता है कि आप पीई से लिखते हो ऐसे, है ना, लिखते हो कि नहीं, पीबी कुछ भी जो भी हमें प्राप्त करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हम लिखते हैं, ओके। इसलिए प्रारंभिक घटना जानना जरूरी है, और इसकी इंग्लिश तो पता ही होना चाहिए। एलिमेंट्री क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूं प्रारंभिक घटना, आप खुद पढ़ा दोगे किसी को। प्रारंभिक घटना क्या है? प्रारंभिक का मतलब क्या होता है?
शुरुआत, सबसे शुरुआत वाला। और घटना का मतलब क्या होता है? इवेंट्स, मतलब कोई चीज हुआ है कि नहीं हुआ है ना, यही ना। मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सा सिक्का से हम चल रहे ना, यही दो अभी डिस्कस करेंगे, है ना, देखते जाना कि आप एक सिक्का उछाले। मैं आपसे आज सिक्का उछला उछला के देखना क्या क्या करो। एक सिक्का उछाल दी, एक सिक्का क्या कर दिए, उछालो ना, अरे एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछालने पर, है ना, पर एक सिक्का जब उछाले तो क्या क्या आ सकता था? हेड या टेल आ सकता था, बोलो, हेड या टेल आ सकता था। लेकिन जब उछाल दिए, उछाले हो ना, अभी एक सिक्का जब उछाल दिए और उछाल करके देखे तो भाई टेल आया है। क्या है? टेल। तो आपने क्या बोला कि क्या आया? परिणाम क्या आया बताओ? परिणाम क्या आया? टेल आया। अब हमें पता चल गया है कि परिणाम टेल आया है, हमने परिणाम को देख लिया है, तो इसी को हम बोलेंगे प्रारंभिक घटना। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना। अरे भाई साहब, बच्चों ध्यान देना, जरा आराम से सुनना, ओके। प्रारंभिक का मतलब जो शुरुआत में आ जाए, पहले ही आ जाए। जैसे हमने एक बार सिक्का उछाला तो या तो टेल पहले आ सकता है या हेड। तो भाई पहले कौन आया? टेल आया। आगे किसी किसी में हेड भी आ गया होगा, तो टेल आया, तो टेल को ही हम क्या कर देंगे? प्रारंभिक घटना। बोलो, समझे? हार्ड था नहीं ना? देखो, वैसे ही मैं आपसे बोलूं कि एक पासा फेंके, क्या फेंको? फेंको, लिए हो? लूडो नहीं लिए हो? ठीक है, अगली बार फिर से क्लास जब ये देखना तो सब पास रख के, एक पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर, फेंको पासा। 1 से 6 तक में कोई भी संख्या आ सकती है कि नहीं? पासा देखो, ये पासा है, देखो मैं आपके सामने पासा बना देता हूं, है ना, ये पासा है ना। तो इसमें मैं नंबर लिखता हूं, ऊपर मान लो, यहां मान लो 1 और पीछे, इसके पीछे 6 हो गया, यहां मान लो 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये पासा हो गया मान लो। अब पासा को जब फेंके, आप फेंके हो ना, तो उस पे मान लो परिणाम आप बता रहे हो कि परिणाम जो आया है ना, परिणाम जो हम परिणाम पढ़ चुके हैं, परिणाम मान लो आप बोल रहे हो 3 आया, तो ये 3 क्या हो जाएगा भाई? पहली घटना कौन सी हुई बताओ? पहली घटना कौन सी हुई? 3 हुई, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक घटना। बोलो क्लियर हुआ? बोलो प्रारंभिक घटना क्लियर हुआ कि नहीं? यानी अगर हम कह सकते हैं तो किसी भी निश्चित परिणाम, परिणाम 3 आया है, निश्चित परिणाम आया है, मतलब कि अभी फिक्स्ड है कि 3 आया है, अब बदल थोड़ी पाएगा भाई। आप सिक्का उछाल लिए तो हेड आ गया, तो हेड अब टेल थोड़ी हो जाएगा, हेड ही आया है, तो हेड क्या हो जाएगा? प्रारंभिक घटना। जो भी आप कुछ पहले ही आ गया, जैसे जैसे देखो देखो, अभी मैं आपके एग्जाम पे ले जाता हूं। अगर पेपर दिए आप, ठीक है, और आप पास हो गए, पेपर दिए आप पास हो गए, तो पास होना क्या हो जाएगा? प्रारंभिक घटना। नहीं तो द्वितीय घटना घर पे हो जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं, पास हो गए तो क्या हो जाएगा? वही प्रारंभिक घटना जो पहले ही घट गई, है ना। जैसे पास हो गए तो भाई सिंपल प्रारंभिक घटना। बोलो ये क्लियर हुआ? प्रारंभिक घटना। अब बताओ, प्रायिकता हार्ड लग रहा है आपको? हार्ड लग रहा है? नेक्स्ट टॉपिक पे चले, चलो आराम से चलते हैं, घबराना मत बिल्कुल, ओके। आराम आराम से हम सीखेंगे, ओके। चलो एक बात बताओ आप लोग, कब हम कहेंगे कि कोई घटना घटित हुई है? घटना तो समझ में आ गया होगा ना, घटना पेपर से रिलेट कर लो, पेपर देने वाले हो ना, तो घटना हो सकती है या तो पास या तो फेल, या तो पास या तो फेल। अरे नहीं, अच्छा नंबर आएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो, डरो नहीं, है ना। चलो तो आप बता दो सबसे पहले कि कोई घटना घटित हुआ है ये कब कहेंगे, या कोई घटना नहीं घटित हुआ है ये कब कहेंगे, क्योंकि मैंने सब पीछे टॉपिक पढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ही है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक जो है ना, घटना का, किसी घटना का क्या होना, घटना का क्या होना? घटित होना, है ना। घटना का क्या होना? घटित होना। कब कहेंगे? बस एग्जांपल से समझा देना, बता देना एग्जांपल से। नेक्स्ट, घटना का घटित नहीं होना, घटना का घटित नहीं होना, है ना। ये सब बहुत जरूरी है आपको, है ना। आप कहीं भी पढ़े होगे ना, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कैसे पढ़े हो, क्या पढ़े हो, लेकिन ये सब अगर आपका क्लियर नहीं है ना, तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। आप सवाल जब पढ़ोगे, आप खुद पढ़े भी होगे ना, तो जब सवाल पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें ये सब चीजें दे रही है कि घटना घटित हुई, घटना घटित नहीं हुई, या फिर आप बता दो इसका प्रतिदर्श समष्टि बता दो, डायरेक्ट पूछ देता है ऐसे, ठीक है। प्रारंभिक घटना ये है, ऐसे करके आप क्या सोचोगे जब प्रारंभिक घटना आपको पता ही नहीं है तो।
इसलिए सब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बताओ, किसी घटना का घटित होना आप किसको बोलोगे? जल्दी से बताओ, आप किसी घटना को घटित होना कब बोलोगे? मैं आपको समझा दूं आसान भाषा में। देखो, आपने सोचा कि भाई मेरे पास वाला दोस्त, इसका नंबर मुझसे कम आ जाए। सुनना ध्यान से, आपने सोचा मेरा नंबर इससे ज्यादा आ जाए या फिर इसका नंबर मुझसे कम आए। मेरा कितना भी है चलेगा, लेकिन मेरा नंबर जो है, मतलब इसका जो नंबर है मुझे से तो कम ही आना चाहिए। और इस बेचारे का नंबर कम आ गया। इस बेचारे का नंबर क्या आ गया? कम आ गया आपके दोस्त का। तब कहोगे ये घटना घटित हो गया, मतलब मेरा बात सही हो गया, जो मैंने चाहा वही हो गया। एकदम इसको ऐसे ही याद रखना है ना, जो चाहा वो हुआ। जो चाहा, थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, है ना, जो चाहा वही हुआ। जो चाहा वही हुआ, है ना। मतलब मैंने सोचा था कि भाई साहब, मतलब मेरी इच्छा थी कि इस बच्चे की, मतलब इस दोस्त की कम नंबर आ जाए, मुझसे आ जाए कम, ठीक है, बाकी से मुझे नहीं फर्क, है ना। तो जो चाहा वही हुआ, हालांकि ऐसा सोचना मत, ठीक है, ऐसा सोचा नहीं जाता। चलो, तो जो चाहा वही हुआ, तो इस तब हम बोल दें कि घटना घटित हो गई। जैसे अब इस केस में, सिक्के के केस में क्या करेंगे कि एक सिक्का उछाले, है ना, एक सिक्का उछाले। एक सिक्का क्या किए बता दो? उछालने, है ना। और आपका मन था क्या लाने का बताओ? टेल लाने का। क्या मन रहा था? टेल लाने का। ओके, इच्छा क्या थी आपकी? इच्छा क्या थी? हाँ, कि टेल आ जाए। क्या आ जाए? टेल आ जाए। टेल आ जाए, है ना। पट में बार बार नहीं बोलूंगा, ओके। टेल आ जाए, क्योंकि दिखाना तो इसी से पड़ेगा, तो आप भी टेल ही बोलना, टी ही बोलना। बस याद रखना कि पट को ही टेल बोलते हैं। टेल आ जाए, तो भाई साहब परिणाम क्या आया? प्रारंभिक घटना क्या आई? टेल ही आ गई। प्रारंभिक घटना क्या आया? टेल आया। क्या आया? टेल आया। तो हमने जो चाहा वही हुआ, तो हम बोल देंगे घटना घटित हो गई। अच्छा, इसका उल्टा, घटना घटित नहीं हुई, कब? सिंपल, जो चाहा नोट डाउन सब मत करना, ठीक है, आपको इसमें मिल जाएगा, ओके, इसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो बस आप समझो, जो चाहा वह नहीं हुआ। जो चाहा वह नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि घटना घटित नहीं हुई। घटना घटित नहीं हुई, ठीक है। जैसे अब इस केस में इसका कैसे लोगे? जैसे पासा उछाल लो, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंके ना, एक पासा फेंकने पर, ओके। देखो, अभी आपके मन में जो भी डाउट आ रहे होंगे कि मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, या फिर जो भी आप जो भी सीखना चाह रहे हो, मैं बस सिंपल कर रहा हूं। जब मैं बोल दूंगा कि प्रायिकता खत्म, प्रायिकता चैप्टर खत्म, तब आप सोचना और तब आप बोलना कि आपके अंदर कोई डाउट बचा है या नहीं, ठीक है। अभी बस आप क्लास लेते रहना, ठीक है, बहुत आराम से, ओके। मैक्सिमम 2 क्लासेस होंगी, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो होगा लगेगा, लेकिन प्रायिकता आपको समझ में आ जाएगा। एक पासा फेंकने पर क्या किए? एक पासा फेंके, चालू है ना, हाँ। एक पासा फेंकने पर, जब आप एक पासा फेंके, तो आपका मन था, इच्छा क्या था? बोलो। इच्छा था कि क्या आ जाए? बोलो, क्या इच्छा था? आप बोल दो, अरे बोलो, क्या 3 5 कि 5 है? क्या है? 5 है। लेकिन भाई प्रारंभिक जो घटना है, यानी परिणाम जो है, प्रारंभिक घटना उसी को बोलते हैं ना, प्रारंभिक जो घटना है वो आ गई 4। तो क्या कहे हम कि भाई हमने जो चाहा, हमने तो 5 चाहा था, लेकिन आया क्या? 4। इसलिए हम कहेंगे कि ये घटना घटित नहीं हुई। घटना घटित नहीं हुई। बोलो, दोनों समझ में आ गया? बताओ आप लोग कितना परेशान रहते हो प्रायिकता से, है ना। और देखो, अगर कोई और चैप्टर में दिक्कत होगी ना, इस एग्जाम टाइम में जरूर बता देना, ओके। मैं आपके लिए कोशिश करके टाइम निकाल के कैसे भी वो भी क्लास ला दूंगा, ओके। बट ये पहले जरूरी है, ओके। बोलो, घटना घटित नहीं होना, घटना घटित होना। समझ में आ गया? आप समझा दोगे किसी को, ओके। तो ये अगर हो गया, अब हमारा आएगा चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे, प्रायिकता। तो स्टार्ट करें, मतलब प्रायिकता समझे। अब आपका बेस एक बन गया है। अब मैं प्रायिकता आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ओके। तो प्रायिकता अब हम समझेंगे, है ना। अब प्रायिकता, और इसमें एक फॉर्मूला बस बताऊंगा आपको, और फॉर्मूला भी वो जो कि सभी चीजों पर लागू होगा, मतलब हर जगह मेन वही फॉर्मूला है। इस क्लास में वो बताकर जरूर जाऊंगा, ठीक है।
ओके, फिर नेक्स्ट अभी बहुत चीजें बाकी हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना देखो, एक बस जान लो आप, एक अनुकूल एक संभावित परिणाम जान लो, ये जानते हो है ना, हालांकि संभावित परिणाम, भाई ये जानते हो आप, ये मैं पढ़ा के आया हूं शुरू में ही, जो लोग नहीं जानते जरा बताएंगे। और एक हो गया, एक जान लो अनुकूल परिणाम, बस उसके बाद प्रायिकता आपको समझ में आ जाएगा। अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम, बताओ ऐसे पढ़े थे? सच सच बताना आप कमेंट करके, ओके, कि ऐसे पढ़े थे कि नहीं, बस इतना बता देना, ओके। अब हम नेक्स्ट यहां पर सीखेंगे प्रायिकता, मैं एक बार लिख देता हूं प्रायिकता, ठीक है। देखो, संभावित परिणाम का मतलब सिंपल वही है कि जो जो आ सकता है, जैसे एक सिक्का उछाले ना, तो संभावना क्या है, क्या संभावना है कि हेड और टेल, क्या क्या संभावना है भाई, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है कि नहीं। संभावित परिणाम क्या कहते हैं, अगर एक सिक्का उछाले हो, एक सिक्का उछाले ना, क्या किए, एक सिक्का उछाले है ना, उछालने पर क्या भाई, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब टेल या हेड, यही तो आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि संभावित परिणाम हमारा क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या फिर अगर एक पासा को फेंक रहे हो तो उसमें 1 से 6 तक में कोई भी संख्या आ सकती है, तो हम बोलेंगे कि संभावना है कि 1 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, है ना। तो देखो, संभावित परिणाम और संभावित परिणामों की संख्या अगर बोले हम, चलो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देखो संभावित परिणाम समझ में आ गया। अनुकूल परिणाम क्या होता है, अनुकूल का थोड़ा सा इंग्लिश में जाओगे ना मजा आ जाएगा, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, परिणाम का मतलब मैंने बता दिया फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब कि जो हमारे फेवर में हो, अनुकूल मतलब जो हम लाना चाहते हो, मैंने अभी डिस्कस किया था ना पहले, घटना घटित, तो जो हम चाह रहे हैं वो परिणाम कितने हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुकूल परिणाम। जैसे जैसे हमने बोला कि एक पासा फेंके, क्या, एक पासा को फेंक दिए, घर से बाहर नहीं, फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर, ऐसे है ना, फेंकने पर, ओके। जब एक पासा आप फेंके तो आप कहे कि भाई अनुकूल परिणाम, मतलब आप चाहते हो कि कोई भी सम संख्या आ जाए, कोई भी क्या, कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या आए, तो जो आप चाहते हो ना यही क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। और क्वेश्चन में, प्रश्न में ऐसे ही पूछता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बता दो, या अनुकूल परिणाम इतने हैं, तो अनुकूल परिणाम पता होना चाहिए ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक पासा जब फेंकते हो और उसमें आप सम संख्या लाना चाहते हो, तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, बस इतना बता दो, अनुकूल, बता दो जल्दी से, अनुकूल परिणामों की संख्या बता दो, बस कितनी है, परिणामों की संख्या जल्दी से बता दो, अनुकूल परिणामों की संख्या जल्दी से आप बता दो कितनी है, बताओ। तो आप कहोगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो होगी, क्योंकि हम सम संख्या लाना चाहते हैं तो यही हमारा अनुकूल परिणाम है, तो एक से एक लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप कहोगे अनुकूल परिणाम इसमें कौन कौन है भाई, 2 हम लाना चाहते हैं, 6 4 लाना चाहते हैं, 6 लाना चाहते हैं, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या है जो वो 3 है, कितनी है, 3, इनकी संख्या कितनी है, 3 है। ये वाला 3 नहीं, ये तो नंबर वो तो प्रदर्शित कर रहा है, इनकी संख्या जो हम अनुकूल परिणाम लाना चाहते हैं वो संख्या कितनी है, 3। और हम कहते हैं कि अब बताओ इसी में कि संभावित परिणाम कितने हैं, संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, परिणामों की संख्या कितनी है, ये बताओ जरा। तो देखो, एक पासा जब फेंके तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी है भाई, 1 से 6 तक में कोई भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 6, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6, बोलो समझे। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो हम लाना चाहते हैं, और लाना क्या चाहते हैं, या तो 2 आ जाए, या तो 4, या तो 3, तो हमारे पास कितनी है, 3 चांसेस है, मतलब 3, या यूं बोल सकते हो 3 है, तो 3 हो गया। और संभावित परिणाम कितने हैं, 6 है, 6 में से कोई भी आ सकता है, तो ये हो गए संभावित परिणाम। बोलो क्लियर हुआ, इतनी बातें समझ में आई। तो अब जानो कि प्रायिकता क्या होता है, बस प्रायिकता यही है ना, प्रायिकता कुछ नहीं है, प्रायिकता बस ये है कि इनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब संभावना क्या है कि इन 2 4 6 में से ही कोई आए। तो देखो, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना प्रायिकता के लिए, कि प्रायिकता जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता याद भी नहीं रखना होगा, मैं बता देता हूं कैसे याद हो जाएगा।
वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा टोटल संभावना, यानी कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं सूत्र बताया, ये आपकी प्रायिकता का पूरा बैकबोन है, प्रोबेबिलिटी का पूरा बैकबोन है। हर क्वेश्चन में ये 4 टाइप के है ना, चारों टाइप के क्वेश्चन में यही सूत्र लगेगा। अब तक आपके सवाल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि आप अनुकूल परिणाम का मतलब नहीं समझ रहे थे। अब मैं आपसे कहूंगा कि अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है, तो आप सिंपल बता दोगे कि जो हमारी चाह है, हमारी चाह क्या है कि सम संख्या आ जाए। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, या तो हम हेड और टेल में टेल लाना चाह रहे हो तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 1। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हम टेल ही लाना चाह रहे हैं। समझे? तो अनुकूल परिणाम समझ में आ गया। कुल संभावित परिणाम क्या होते हैं कि जितनी संभावना है परिणाम का, मतलब 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है। यहाँ पे 2 है संभावित परिणाम, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। समझे कि नहीं? अब आप प्रायिकता आराम से निकाल लोगे। हमेशा याद रखना, कुल परिणाम को नीचे रखेंगे, कुल संभावित परिणाम, और अनुकूल परिणाम को ऊपर रखेंगे। चाहे जो भी, अनुकूल का मतलब सिंपल है। अगर मुझे फॉर्मूला लिखना होता ना तो ऐसे नहीं लिखता, मैं अपने दिमाग में ऐसे रखता कि जो चाह है मेरी, जो चाह है उसकी संख्या, उसकी संख्या और कुल संख्या। कुल संख्या मतलब कितनी चीजें आ सकती हैं और मुझे क्या चाहिए, बात खत्म। जब भी प्रायिकता निकालना होगा तो मैं देखूंगा यही बस कि क्या कुल संभावना कितनी है, कुल चीजें कितनी आ सकती है और मुझे कितनी चीजें मिल सकती है। जैसे अभी मैंने पूछा था ना, अनुकूल परिणाम 3 है, मतलब देखो कोई भी सम संख्या आए। अब मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूं कि इसी को सवाल बना के, कोई भी सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या कोई भी सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या दिख रहा है ना नीचे, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अब प्रायिकता आराम से निकाल दोगे सम संख्या आने की। तो सम संख्या ना, बताओ सम संख्या का अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। 3 भाई 3 में से कोई भी आ सकता है, 2 4 6, 3 में से कोई भी आ सकता है ना। और संभावित टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो 6 यानी 1/2 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा, अगर मोबाइल में, तो बता देना, ठीक है। अगली क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, ओके। अभी बस ये प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखना, बाकी चीजें अगर नहीं समझ में एक बार फिर से बढ़िया से देखना, ओके। तो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी हम सवाल भी करेंगे और निकालना भी सीखेंगे कि जब 2 पासे फेंकेंगे, आप सोच रहे होगे 2 मैंने क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, 3 सिक्के क्यों नहीं लिया, सब हम डिस्कस करेंगे। पहले आपका बेस बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है, जो कि अब रेडी हो चुका है। आगे क्लास में कुछ टॉपिक्स और हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जिससे आपका पूरा प्रायिकता स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, किसी भी एग्जाम में, तो प्रायिकता के सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और किसी टॉपिक पे चाहिए तो जरूर बताना, कोई और टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10th में हो, पेपर नजदीक है, तो मॉक टेस्ट देना जरूर है। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जो भी टेस्ट दोगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट भी दिया करो और इसको रिविजन कर लेना, मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई जम के करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।